नाले में दबी शहंशाही। आदित्य रात में शहर के सबसे गंदे नाले साफ करता है। लोग उसे नाले वाला भूत कहते हैं, लेकिन आदित्य चुपचाप अपनी बूढ़ी मां के लिए हर रात काम करता है। एक बरसात की रात नाला साफ करते हुए उसके फावड़े से एक लोहे की भारी पेटी टकराती है। पेटी अजीब तरह से बंद होती है, जैसे किसी राजघराने की चीज हो। घर जाकर जब वो पेटी खोलता है, उसमें से आधा टूटा हुआ सोने का ताज, एक औरत बच्चे की पुरानी फोटो और एक खत मिलता है जिसमें बस इतना लिखा है, अगर ये पेटी मिले तो समझ लेना खून कभी छुपता नहीं। उसी रात दो नकाबपोश उसकी झोपड़ी के बाहर फुसफुसाते हैं, वही पेटी इसी के पास है, इसे जिंदा मत छोड़ना। आदित्य पहली बार डरता है कि यह पेटी कोई खतरनाक राज खोल रही है। जिसे गरीबी ने पाला वो राज में जन्मा था। आदित्य फोटो को लेकर एक एनजीओ की लड़की आर्या के पास जाता है। आर्या फोटो देखते ही कांप जाती है। ये तो महारानी संयोगिता और उनका बेटा राजकुमार आरव है, जो 25 साल पहले गायब हुआ था। आदित्य हंसता है, दीदी मैं नाले साफ करने वाला लड़का हूं, मैं भला प्रिंस कैसे हो सकता हूं। लेकिन फोटो में बच्चे की गर्दन पर एक तिल का निशान है, बिल्कुल वैसा ही निशान आदित्य की गर्दन पर भी होता है। आर्या तुरंत कहती है, तुम शायद वही खोया हुआ राजकुमार हो। आदित्य मजाक समझकर जाने लगता है, तभी एक काली गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। गाड़ी वाले कहते हैं, हत्था वापस करो वरना मौत पक्की है। आदित्य समझ जाता है कि पेटी सिर्फ पुरानी चीज नहीं, ये किसी बहुत बड़े खेल की चाबी है। महल के दरवाजे और मौत की परछाई। आर्या आदित्य को राजमहल ले जाती है। गार्ड उसे जोर से धक्का देकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही महारानी उसकी झलक देखती हैं, वो रोकर उसे गले लगा लेती हैं। मेरे आरव, तू जिंदा है। परिवार का मुखिया राजवीर सिंह, आदित्य का चाचा, गुस्से में चीखता है, ये गरीब लड़का मेरा भतीजा नहीं, इसे गिरफ्तार करो। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता, कौन सच बोल रहा है। उसी रात महल के बाहर उस पर हमला होता है, ठीक वैसा जैसा वीडियो में बचपन के हमले में हुआ था। वो बच तो जाता है, लेकिन अब उसे याद आने लगता है, जंगल, खून, चीखें, जैसे कुछ उसके भीतर जाग रहा हो। तहखाने का सच, तलवार का वारिस। आदित्य चोरी चुपके महल के बंद पड़े तहखाने में उतरता है, जहां उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। बॉक्स में राजा विक्रम सिंह की डायरी, उनकी हत्या का सीक्रेट वीडियो और एक चिट्ठी होती है। अगर मेरा बेटा आरव जिंदा है तो जान ले, उसे उसी के ही चाचा ने मरवाने की कोशिश की थी। वीडियो में दिखता है कि एक छोटा बच्चा रो रहा है और आदमी उसे मारने ले जा रहे हैं। पीछे से आवाज आती है, जल्दी करो, राजवीर आए, उससे पहले खत्म कर दो। आदित्य सुन्न हो जाता है, उसके चाचा ने ही उसके पिता को मारा, फिर उसे भी खत्म करवाने भेज दिया था। ताज, पेटी, फोटो सब अब एक कहानी बनकर एक ही दिशा दिखा रहे थे। वो नाले वाला मजदूर नहीं, उसी महल का वारिस है। जंगल में मिला 30 साल पुराना गवाह। आदित्य उस जंगल में जाता है जहां उसके बचपन का हमला हुआ था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, गंगा प्रसाद। बूढ़ा आदमी उसे देखते ही रो पड़ता है, बेटा मुझे लगा तू कभी वापस नहीं आएगा। वो बताता है, तेरे पिता राजा विक्रम की हत्या तेरे चाचा ने करवाई थी, तुझे मारने का आदेश भी उसने ही दिया था, लेकिन मैंने तुझे चुरा लिया, जंगल से बाहर लाकर एक गरीब बस्ती में छोड़ दिया ताकि तुझे कोई पहचान न सके। आदित्य टूट जाता है। गंगा प्रसाद एक पुराना स्टील बॉक्स देता है, जिसमें असली डीएनए रिपोर्ट और आरव का जन्म प्रमाण पत्र होता है। मौत से बड़ी राजनीति। राजवीर अब डर गया है, क्योंकि खोया हुआ वारिस लौट आया है। उसने मीडिया, पुलिस और आधी सरकार खरीद ली है। मीडिया खबर चलाती है, आदित्य एक धोखेबाज है, वो खुद को राजकुमार बता रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देती है। आदित्य आर्या के घर भी नहीं जा सकता, हर जगह मुखबिर लगे हैं। कई बार उस पर हमला होता है। एक बार उसे ट्रक से कुचलने की कोशिश की जाती है, दूसरी बार गाड़ी में आग लगा दी जाती है। लेकिन एक एक हमले के बाद आदित्य और मजबूत होता जाता है। वो कसम खाता है, अब मैं भागूंगा नहीं, मुकाबला करूंगा। सबूत जो देश को हिला दें।
आदित्य और आर्या पुराने रिकॉर्ड रूम में छिपकर असली डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, अस्पताल फाइल, डीएनए डेटा, गुप्त पत्र, बचपन का फुटेज। लेकिन राजवीर के लोग वहां भी हमला कर देते हैं। आग लग जाती है। भागते भागते आदित्य सबसे जरूरी फाइल बचा लेता है, प्रिंस आरव सिंह बायोलॉजिकल आइडेंटिटी रिपोर्ट। राजवीर आदित्य के परिवार को भी धमकाता है। उसकी मां को लगभग उठा लिया जाता है। आदित्य टूट जाता है, लेकिन मां कहती है, अगर तू पीछे हटा तो तेरे पिता की आत्मा रोएगी। आदित्य पहली बार समझता है ये लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं, न्याय की है। अदालत में राजाओं की जंग। मामला कोर्ट में पहुंचता है। देश भर का मीडिया लाइव दिखाता है। राजवीर के वकील चिल्लाते हैं, ये नाले में काम करने वाला लड़का कैसे राजकुमार हो सकता है। आदित्य के पास सबूत है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट बदली जा चुकी होती है। लोग कहते हैं ये धोखेबाज है। आदित्य की आंखों में आंसू आते हैं। तभी बूढ़ा गंगा प्रसाद अदालत में पहुंचता है और राजा विक्रम सिंह की हत्या का असली वीडियो दिखाता है। देश दहल जाता है। वीडियो में राजवीर खुद अपने भाई को मारने का आदेश देता है। अदालत असली डीएनए टेस्ट का आदेश देती है। खून की आखिरी दलील। असली डीएनए टेस्ट के नतीजे आते हैं। अदालत सबके सामने पड़ती है। आदित्य इक्वल्स बायोलॉजिकल सन ऑफ किंग विक्रम सिंह इक्वल्स लॉस्ट प्रिंस आरव सिंह। पूरा देश थम जाता है। राजमहल के लोग घुटनों पर गिर जाते हैं। महारानी रोते हुए आदित्य को सीने से लगा लेती हैं, मेरा बच्चा वापस आ गया। राजवीर को पूरी की पूरी साजिश के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। महल, जमीन, कंपनियां, अरबों की संपत्ति सब आदित्य के नाम हो जाती है। लेकिन आदित्य की आंखों में खुशी नहीं, भारीपन है। कचरे से उठा राजकुमार दिलों का राजा बना। आदित्य अब राजमहल का मालिक है, लेकिन कहता है, मैंने गरीबी में वो सीखा जो महल में कभी नहीं सीख पाता। वो महल को म्यूजियम बना देता है। गरीब बस्तियों के लिए फ्री स्कूल, अस्पताल, हजारों नौकरी योजना शुरू करता है। नाले वाले मजदूरों के परिवारों के लिए घर बनवाता है। अंत में आदित्य उन्हीं मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है और मुस्कुराकर कहता है, खून का राजा तो पैदा होता है, लेकिन दिल का राजा बनने के लिए जिंदगी लड़नी पड़ती है। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करना। ऐसी ही सच्चाई भरी कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करके एक दोस्त को भेजो। क्या पता उसकी सोच भी बदल जाए।